जीतेगा उपेंद्र को हम लोग मोदी को देख रहे हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ नहीं देख रहे हैं हम लोग, सीधा देख रहे हैं विकास का काम या जो भी हो मोदी की तरफ से हो रहा है। तो तीसरा कोई आ जाए चाहे चले जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ तक 400 पार की आप बात करते हैं, निश्चित तौर पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बातों का मैं स्वागत करता हूँ। 400 निश्चित तौर पर पार होगा। उनके पिताजी, उनके माताजी, यहाँ बिहार के बागडोर को उनके हाथों में दिया गया था। क्या उन्होंने 4,000 नौकरियां लगाने का काम किए? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं काबिलियत के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री किसी दल में चले जाए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो गलत नहीं हो सकते। हम पार्टी के वर्कर हो सकतानी, अपना दल के वोट मांग सकतानी, लेकिन हम तो समझतानी कि तीनों सीट गए बा। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान की प्रतीक्षा जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा में है। 7वें चरण में यहाँ पर मतदान है, लेकिन अभी से ही इस लोकसभा की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। यह काराकाट लोकसभा सीट पूरे देश का हॉट सीट बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से प्रत्याशी हैं, तो एक और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह ने माहौल बना दिया है और इससे उपेंद्र कुशवाहा की जो है नींद उड़ गई है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जानेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की नींद क्यों उड़ी हुई है। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है नींद उड़ गई है? पवन सिंह कौन बोल रहा है कि नींद उड़ गई है? एनडीए जीतेगा। उपेंद्र को हम लोग मोदी को देख रहे हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ नहीं देख रहे हैं हम लोग, सीधा देख रहे हैं विकास का काम या जो भी हो मोदी की तरफ से हो रहा है। तो तीसरा कोई आ जाए चाहे चले जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग मोदी को देख करके वोट एनडीए को करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? उपेंद्र कुशवाहा जी ये भी कह रहे थे कि ग्लैमरस से राजनीति नहीं होती है। ग्लैमरस का मतलब ये कहने का मतलब है कि रोड शो पवन सिंह करते हैं, 100-150 गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं, तो क्या लग रहा है कि ग्लैमरस से राजनीति नहीं होता है? इससे क्या, आप 500 गाड़ी लेकर के चलिए, उससे क्या लेना देना है? वोटर तो चुपचाप बैठे रहेगा। अब जिसको वोट करना है गांव में, रोड पर थोड़ा है, वोट तो सब गांव में है, देहात में है। तो आप 500 गाड़ी चलाइए, उससे क्या लेना देना है हम लोग को? राजपूत वोटर किस तरफ जाएंगे? सबसे बड़ा वोट को हम अभी थोड़े जो यदि होगा कि नहीं समझदारी होगा राजपूत वोट का, तो एनडीए की तरफ जरूर जाएंगे। अभी लड़का है, सब लड़का घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है हीरो को देख करके। तो हम लोग तो अभी प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए लोगों की नाराजगी है कि उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, लोगों से नहीं। एक बार तो बोलिए दिए कि उपेंद्र कुशवाहा को न देख करके हम लोग मोदी को देख करके वोट करने जा रहे हैं। मोदी को आप लोग देख? हाँ, मोदी को हम लोग वोट कर रहे हैं। मोदी को वोट कर रहे हैं। मोदी को 400 पार का जो नारा है, क्या लग रहा है 400 पार हो पाएगा? एकदम होगा, कठिन है? एकदम होगा, कुछ कठिन नहीं है। तेजस्वी जो है घोषणा पत्र निकाल, अरे छोड़िए ना, घोषणा पत्र निकाले या कुछ भी करे। 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो हो गया ना, अभी आया था उनका, को करोड़ दिए, कितना सर्विस दे दिए हैं। छोड़िए वो सब, अब तो सामने अब दिखाई दे रहा है, तुरंत 1 महीने के अंदर अब दिखाई देगा। ओवैसी भी आ गए हैं अब चुनावी मैदान में, अब तो त्रिकोणीय नहीं 4 कोणीय मुकाबला हो गया है। क्या कुछ नहीं है, और 400 पार है तो पार है। कितना जीत रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कितना वोटों से जीतेंगे, क्या लगता है? अरे अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जीतेंगे जीतेंगे अभी लोग, हाँ जीतेंगे। चलिए बताइए, क्या कुछ कहिएगा, क्या माहौल है काराकाट का? उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं या फिर पवन सिंह? निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी ही चुनाव जीतेंगे। रहा बात हॉटक सीट निश्चित तौर पर बना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे हमारे अनिल पांडे जी महामंत्री जी ने बोला है कि हम लोग अपने एनडीए प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराएंगे। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और रहा बात नौजवानों में उत्साह होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब नौजवान पढ़े लिखे नहीं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। फैसला होगा। और जहाँ तक 400 पार की बात करते हैं, निश्चित तौर पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बातों का मैं स्वागत करता हूँ। 400 निश्चित तौर पर पार होगा। उनका फैसला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश विदेश में चाहे कहीं भी आप चले जाइए, नरेंद्र मोदी का सोच जो है अव्वल सोच है। और जहाँ तक यहाँ बिहार के नेता, प्रतिपक्ष की नेता की आप बात करते हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते या वोटर होने के नाते,
कि 15 साल के आपने शासन को देखा है? अब नहीं देखा है। उनके पिताजी, उनके माताजी, यहाँ बिहार के बागडोर को उनके हाथों में दिया गया था। क्या उन्होंने 4,000 नौकरियां लगाने का काम किए थे? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना मैंने नौकरियों का बाहर ले आया। उनके बातों का हम लोग अनादर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वह तो अब भाई कहना भी शुरू कर दिए हैं। इसलिए कि अब जो उनके नेता थे, जिनका सहयोग से बिहार में सरकार चल रही थी, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं काबिलियत के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री किसी दल में चले जाए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो गलत नहीं हो सकते हैं। विकास पुरुष जो कहा जाता है, विकास पुरुष हैं। इस देश में पहला राज्य है, इस देश का पहला राज्य, जिस देश में बिना कल कारखाना का बिहार विकसित बिहार माना गया है। आप चले जाइए पटना, छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के कई एक राज्यों में हम लोग गए हैं। जो उन्होंने निर्माण किया है, पुल पुनिया का निर्माण किया है, लगता है कि कहीं जाम ही नहीं लग रहा है। कैसा विकास चाहते हैं? अमन चैन की जहाँ तक बात है, आप चले जाइए 12 बजे किसी गांव में, कोई माई का लाल कोई आपसे टर्च कर ले, प्रशासन उससे सुबह में अपना हालचाल देगा। और पुनः हम यहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आप आए हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन की तरफ से आपका स्वागत है, और स्वागत ही नहीं, जहाँ एनडीए गठबंधन की आप जीत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सुनिश्चित जीत होगा। उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का जीत नहीं, यह नरेंद्र भाई मोदी का जीत होगा। अच्छा, रोजगार की बात आपने की। राजद के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जब से चुनावी सभा कर रहे हैं, यहाँ पर आरजेडी के वही पूरा परिवारवाद, वही जंगल राज की बात कर रहे हैं, पुरानी टेप चला रहे हैं मोदी जी। रोजगार की बात सभा में नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि रोजगार की बात होनी चाहिए बिहार में? निश्चित तौर पर यह देश मोदी जी के पहले जो देश के शासक थे, उन्होंने देश को चलाया है। और यह देश जकड़ा हुआ देश है, जिसका आज संचालन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, और कोरोना काल का आपने याद को सुना, कोरोना काल को आपने याद कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल याद कर। यदि नरेंद्र भाई मोदी नहीं रहते तो यहाँ के लोग पलायन के तरफ मर जाते हैं। इसी तरह से हम लोग सो जाते हैं। दवा काम नहीं करता, दुआ और उनका जो सोच था, उनके द्वारा हम लोगों का बचाव हुआ है। और लोग देश और का लोग नौकरी दी, वहाँ सभे से पहले रुआ पूछब, हम पार्टी के वर्कर हो सकतानी, अपना दल के वोट मांग सकतानी, लेकिन हम तो समझतानी कि तीनों सीट गए बा। उतना ही कह के हम अन्य नेता लोग जिस लोग से संवाद करी। एक और सवाल होगा आपसे, एक और सवाल होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बातचीत चल रही है क्षेत्र में। जैसे हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे, लोग ये भी कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा पर पूर्णतः विश्वास नहीं हो पाता है हम लोग को। बिल्कुल, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में है, जीत कर कहीं महागठबंधन में चले जाएंगे तो वोट जो है खराब हो जाएगा। लग रहा है आपको? बिल्कुल, बताइए। निश्चित तौर पर जनता की जो कथन है वो सत्य है। हमारे गठबंधन के नेता हैं तो सवाल जनता के द्वारा उठाया जा सकता है, सवाल गलत नहीं उठ रहा है। और यह भी आश्वस्त हो जाइए आप कि महागठबंधन में यही उपेंद्र कुशवाहा जी को 4 सीट लोकसभा में मिल रहा था। शायद पार्टी के हमनी के राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर ना हैं जाए, लेकिन कार्यकर्ता की हैसियत से हमनी के जाने के प्रयास करी न जाए। 4 सीट, लेकिन उपेंद्र जी सारे सीटों को समाप्त करके उन्होंने एक सीट को चुना है, वह काराकाट। और जहाँ तक हॉट टॉक की बात है, निश्चित तौर पर यह पवन जी का ही दिन है। नौजवानों में भाई उबाल होता है, ताकत होता है। हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो सवाल खड़ा है उसको नकारा नहीं जा सकता है, सच्चाई है, लेकिन प्रयास जारी है। क्या लग रहा है सर?